हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी क्लास कुछ डिले हो गई थी। साथ लगभग 1 वीक तक ऑफ रही थी क्योंकि थोड़ा कफ, फीवर और कोल्ड वगैरह हो गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, इसलिए सीरियस थोड़ी, इसलिए क्लास हमारी ऑफ रही थी। हमारी क्लास कंटिन्यू रहेंगी आज से। तो आज हमारी हिंदी की क्लास रहेगी और हिंदी क्लास का जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्टली एग्जाम में उससे क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक आज का मैं पढ़ाऊंगा उससे मोस्टली एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रस। बात करते हैं रस। रस क्या होता है? रस का एक्चुअली में शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारा आनंद। जो भी काव्य हम लोग पढ़ते हैं, जो भी काव्य होता है, जो पढ़ने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, यदि दोनों व्यक्तियों को क्या हो, आनंद की अगर अनुभूति हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा रस कहलाता है। जैसे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तथा इसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। प्राण तत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि अनुभूति क्या होती है, जब तक हमारी आत्मा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब तक हमारी आत्मा तृप्त नहीं होती लोग खाना खाते रहते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अच्छा लगता है खाना, मोस्टली जब तक पेट नहीं भर जाता, आत्मा तृप्त नहीं होती, तब तक व्यक्ति खाना खाता है। उसी तरीके से जब तक क्या हो, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस चीज के आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तथा इसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। प्राण तत्व मतलब प्राणों के तत्व भी माना जाता है, काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। रस का जो सर्वप्रथम विवेचन जो दिया गया था वो हमारे भरत मुनि ने कृत, जो अपनी उनकी कृत थी वो नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। यानी जो भरत मुनि थे उन्होंने रस का सर्वप्रथम विवेचन अपने नाट्य शास्त्र में किया था और उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने 4 अंगों को मतलब मुख्य रूप से बताते हुए कि रस के 4 अंग होते हैं और रस जो मुख्य रूप से होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, उन्होंने ये विवेचन दिया था। अब बात करते हैं रस के अंगों के बारे में। जो भरत मुनि ने हमारे कहा था कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के हमारे मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब बात करते हैं जो रस के जो अंग होते हैं उसमें स्थायी भाव में हमारे 11 लिए आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के होते हैं और जो भरत मुनि ने माने हमारे 8 प्रकार के होते हैं। और जो जब मैं, जाहिर सी बात आप कह रहे होंगे 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टोटल हमारे होते हैं जो 11 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन मुख्य जो मूल रस माने जाते हैं वो हमारे 9 प्रकार से माने जाते हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के माने जाते हैं। अब बात करते हैं 9 के बाद 2 कौन से बढ़ गए, तो दो हमारे बढ़ गए वात्सल और भक्ति रस। ये आचार्य विश्वकर्मा जी थे, उन्होंने इन 2 रसों का क्या मतलब, इन 2 अतिरिक्त रसों को क्या हुआ, रसों में निहित कर दिया। रसों में इसलिए निहित कर दिया क्योंकि कहानी कथन वगैरह आते थे उसमें वात्सल और भक्ति रस को क्या किया, मिला दिया गया, यानी रसों में ही क्या शामिल कर लिया गया। जो आचार्य हमारे विश्वनाथ जी थे उन्होंने 2 रस को एक्स्ट्रा को, 2 रस जो हमारे थे 9 के बाद 2 और बन रहे थे, तो उन रसों को क्या हुआ, हमारे समाहित कर लिया रसों में, जो कि हमारे वात्सल और भक्ति रस थे। अब बात करते हैं स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव ऐसे भाव जो क्या वो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल मतलब समय तक और आगे के समय तक क्या हो रहने वाले, अर्थात स्थिर और प्रबल होते हो तथा अवसर पाते ही क्या जागृत हो। मतलब ऐसे भाव जो क्या होते हैं हमारे हृदय या संस्कार में क्या होते हैं, हृदय या संस्कार में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब या तो उनको ग्रहण करते हैं, ठीक है, या तो पहले से ही हमारे अंदर स्थित होते हैं। लेकिन क्या हो, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर हो, मतलब लंबे समय तक क्या हो हमारे स्थिर बने रहे, लेकिन झटके में अगर कोई घटना आ जाए तो क्या हो, अब भाव क्या हो जागृत हो जाए, तो वे भाव हमारे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो स्थायी भावों की संख्या मतलब टोटल जो होती है स्थायी भावों की संख्या हमारी 11 होती है, जो कि हमारे होते हैं श्रृंगार, हस रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ये 11 हमारे रस होते हैं स्थायी भाव के अनुसार। जो मतलब रसों के जो स्थायी भाव होते हैं उनमें हमारे रस हमारे 11 होते हैं और उनके जो स्थायी भाव होते हैं, जो 11 रस हैं उनके अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। अब बात करते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति होता है। रति हमारी जो अप्सरा है रति, उनके आधार पे इसका नाम दिया गया रति। श्रृंगार रस को सौंदर्य रस मान करके, यानी रसों का राजा, जैसे रसपति भी मानते हैं, श्रृंगार रस को हम लोग रसपति भी मानते हैं, यानी रसों का राज, रसराज या रसपति भी मानते हैं।
क्योंकि ये क्या होता है, रसों का राजा माना जाता है। तो श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। अब रति क्या होता है, आखिर स्त्री और पुरुष का जो प्रेम दर्शाया जाता है वो श्रृंगार भाव में हमारे दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से जो भी काव्य हो जिसमें क्या हो, स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन हो रहा हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, श्रृंगार रस का काव्य कहलाएगा। और श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, श्रृंगार रस के दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है संयोग रस, दूसरा होता है वियोग रस। संयोग रस की बात करें तो जब स्त्री और पुरुष के प्रेम मिलाप का समय जो दर्शाया जाता है काव्य में, वो हमारा संयोग रस में आता है। और वियोग रस में क्या होता है, जब बिछड़ जाते हैं, जब किसी काव्य में क्या हो, बिछड़ने का योग दर्शाया गया हो काव्य में, तो क्या होता है, वियोग रस कहलाता है हमारा श्रृंगार रस के अंतर्गत ही। अब बात करते हैं हास्य रस। हास्य मतलब हंसी वाला रस मान लेते हैं, एक तरीके से हंसी वाला रस। जिस काव्य को पढ़ने पर क्या हमें हंसी उत्पन्न हो जाए तो वो क्या रस, वो हमारा क्या कहलाएगा, रस हास्य रस वाला काव्य कहलाएगा। जैसे कि वाणी या अंगों में उत्पन्न होने वाले उल्लास या हंसी, यानी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए जिससे क्या हो, वाणी या अंगों के द्वारा क्या हो, हंसी उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे रस हमारे क्या कहलाएंगे, हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास्य होता है। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा रस आता है वो हमारा होता है करुण रस। बात करते हैं करुण रस क्या होता है। करुण रस का अर्थ होता है शोक। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है हमारा शोक होता है। अब करुण का अर्थ क्या होता है, वियोग। करुण का अर्थ में भी वियोग आता है, लेकिन वियोग जो श्रृंगार रस का जो वियोग होता है और करुण रस का जो वियोग होता है उसमें अंतर होता है। श्रृंगार रस में जो वियोग होता है उसमें क्या होता है, बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने का काव्य में दर्शन कराया जाता है कि काव्य में बिछड़ने की अनुभूति कराई जाती है। लेकिन जो करुण रस हमारा होता है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, उसमें क्या होता है, मृत्यु हो जाने का वर्णन कराया जाता है। मृत्यु हो जाने से क्या होता है, जो वियोग होता है उसका वर्णन कराया जाता है, तो वो हमारा करुण रस हमारा कहलाता है, जिसका स्थायी भाव हमारा शोक होता है। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता का जो भाव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, करुण रस हमारा कहलाता है, जिसका स्थायी भाव हमारा क्या होता है, शोक होता है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है वीर रस। वीर रस की बात करें तो जाहिर सी बात है, कोई वीरता भरा काम करेंगे तो हमें क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट होता है, वीरता भरा जब काम करें तो वीरता से हमारा क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा क्या हो जाता है, उत्साह हो जाता है। अब बात करते हैं उत्साह आखिर आता कैसे है वीरता भरा। तो जब हम कोई दया वाला कार्य करते हैं, दान देते हैं, वीरता आदि प्रकट करने में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वीर रस हमारा कहलाता है। यानी जिस काव्य में क्या हो, दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने की प्रसन्नता के भाव छिपे हों जिस काव्य में, वो क्या कहलाएगा, हमारा वीर रस का हमारा काव्य कहलाएगा। अब बात करते हैं रौद्र रस की। मुख्य रूप से जो रस होते हैं वो उनमें क्या होता है, जो भी काव्य होते हैं उनमें भाव जो छिपे होते हैं उनके आधार पे हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा रस है इस काव्य के अंदर। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग काव्य पढ़ते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ देता है काव्य के, उसमें ये पूछता है कि इसमें कौन सा रस है। तो आपको उसका जब तक मीनिंग नहीं मालूम होगा, मीनिंग अगर आप निकाल लेते हैं, उसके भाव को क्या पहचान लेते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इन 11 रसों में से उनमें से कौन सा रस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है कि आप भावों को पहचानें, जो काव्य में कह रहा है शब्द उसका अर्थ मालूम, अर्थ पता करें। अगर आपको अर्थ क्लियर हो गया तो क्या होगा, आप भाव भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रौद्र रस। रौद्र की बात करें तो क्रोध से ही निकलता है। तो रौद्र का जो स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध होता है, और वीर का हमारा उत्साह होता है। तो रौद्र की बात करते हैं, रौद्र का स्थायी भाव हमारा क्रोध होता है। जब भी कोई कार्य बिगड़ जाता है, या हमारी जब भी आपकी या हमारी कोई बात को नहीं सुनता तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है कि नहीं। तो वही रस, जिस ऐसा काव्य जिसमें क्या हो, किसी बात को बिगड़ने का जिक्र हो, या किसी बात की अवहेलना, मतलब किसी कार्य को ना करने नहीं किया जा रहा हो, तो या किसी की आज्ञा की अवहेलना की जा रही हो, इस बात का जिक्र अगर किसी काव्य में हो रहा हो, तो क्या उसमें क्या होता है, थोड़ा रौद्र रस का भाव प्रकट होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोध छिपा होता है। क्रोध क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। कार्य बिगड़ने वाले दंड वाली मनोवृत्ति जो होती है शामिल, उसमें क्या होता है, क्रोध स्थायी भाव होता है, जो कि हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्रोध होता है। अब बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस क्या होता है, भयानक रस में क्या होता है, भय स्थायी भाव छिपा होता है। भय स्थायी भाव हमारा छिपा होता है। हम बात करते हैं भयानक रस, जिसका स्थायी भाव हमारा होता है भय। भय क्या होता है, जब भी कोई कार्य बिगड़ जाता है,
कार्य बिगड़ जाता है तो हमें क्या लगता है, डर लगता है कि डांट पड़ेगी। तो ये क्या होता है, एक भय होता है। या किसी वस्तु को देख के हमें क्या हो, भय प्रकट हो, जैसे सांप, सांप अगर आपके बगल में बैठ जाए तो आपको क्या होगा, भय लगेगा। या किसी वस्तु को देख के, जैसे बॉम्ब को देख लो आप, जो बॉम्ब होते हैं नॉर्मली से, उसको अगर आप बगल में देख लेंगे तो आपको क्या, भय उत्पन्न हो जाएगा। तो भय की वजह से आप शायद कुछ बोल भी ना पाए। तो ये क्या होता है, जिस काम में क्या हो, भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी भय के भाव उत्पन्न हो रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भयानक रस हमारा कहलाएगा। जैसे कि भय का हमने बताया यहाँ पे, विनाश कर सकने में समर्थ या वस्तु को देखकर डरने का जो भाव प्रकट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, भयानक रस कहलाता है। और भयानक रस का जो स्थायी भाव हमारा होता है वो भय होता है। अब बात करते हैं विभत्स। विभत्स की बात करें तो विभत्स का मतलब होता है घिनौनी। विभत्स का अर्थ ही होता है घिनौना, यानी जिस चीज को देख के क्या हो, घिन आने लगे। जिस काव्य को पढ़ के क्या हो, हमें घिन आने लगे, तो वो काव्य हमारा क्या, वो काव्य हमारे किस रस के अंतर्गत आएगा, वो हमारा आएगा विभत्स के। उस काव्य में क्या होगा, विभत्स रस हमारा निहित होगा। जैसे कि विभत्स का जो स्थायी वायु होता है वो जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा हमारा स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। अब बात करते हैं जुगुप्सा में और होता है क्या, घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि। घिनौने पदार्थ को ग्लानि देख के मतलब समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए पुराने समय में जो जंग होती थी, युद्ध वगैरह होते थे, तो उनमें क्या होता था, रक्तपात बहुत ज्यादा होता था। अगर पुराने समय की किसी जंग युद्ध का वर्णन हो रहा हो किसी काव्य में, उसमें रक्तपात की बात की जाए, तो वहां हमारा कौन सा रस होगा, हमारा विभत्स रस का जिक्र हो रहा होगा। तो यही क्या होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है कि काव्य में क्या पूछा जा रहा है। जो काव्य का भाव हमें प्रकट करता है उसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि इस काव्य में ये रस है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत रस का जो हमारा स्थायी भाव होता है वो हमारा होता है विस्मय। अद्भुत मतलब आश्चर्य के रूप में जो चीज हमें देख करके क्या हो, आश्चर्य प्रकट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अद्भुत रस कहलाएगा। जिस काव्य में क्या होता है कि ऐसी चीज का वर्णन हो जिसको देख के क्या हमें आश्चर्य प्रकट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, काव्य में अद्भुत रस हमारा होगा। जैसे कि अब अद्भुत का हमारा क्या होता है, स्थायी भाव हमारा विस्मय होता है। विस्मय आखिर काव्य में क्या क्या दिखा करके आप विस्मय पता कर सकते हैं कि हमारा अद्भुत रस हमारा है किसी काव्य में। तो अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य के भाव अगर प्रकट हो रहे हो किसी काव्य में, तो हमारा क्या कहलाएगा, अद्भुत रस हमारा, उसके अंदर क्या होगा, अद्भुत रस का हमारा भाव छिपा होगा। अब बात करते हैं शांत रस की। शांत रस में क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जिसको संसार से कोई मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, अपना अलग अलग अकेला रहता है, तो वो क्या होता है, वो निर्वेद की श्रेणी में आता है। जैसे ऐसा काव्य जिसमें क्या हो, संसार की मोह माया से अलग किसी चीज का वर्णन, किसी भी चीज का वर्णन ना हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, निर्वेद का जिक्र होगा। संसार के प्रति उदासीनता का भाव, संसार के प्रति उदासीनता का भाव जिसमें दर्शाया गया हो जिस काव्य में, वो क्या हमारा शांत रस कहलाएगा। मतलब उस काव्य में क्या होगा, शांत रस निहित होगा। और शांत रस का हमारा जो स्थायी भाव होता है हमारा निर्वेद होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट रस आता है वो हमारा आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य और भक्ति रस जो होता है ये हमारे अन्य रस है जो हमारे आचार्य विश्वकर्मा जी ने हमारे दिए थे। वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है स्नेह या वात्सल्य रति होता है। वात्सल्य रस में जो हमारा एक्चुअली में जो काव्य में वात्सल्य रस जिस काव्य में होता है, तो उसमें क्या होता है, माँ बाप का संतान के प्रति क्या प्रेम दर्शाया गया होता है। जैसे सूरदास ने कृष्ण जी की जो पुस्तक लिखी थी उसके उदाहरण पे उन्होंने क्या होता, तो उस वात्सल्य स्नेह को दर्शाया था। तो वात्सल्य स्नेह जिस मतलब जिस भी काव्य में क्या हो, माता पिता के प्रति मतलब माँ बाप का प्रेम स्नेह दर्शाया गया हो जिस काव्य में, सिंपल से शब्दों में माँ बाप का जो स्नेह दर्शाया गया हो जिस काव्य में, वहां क्या आएगा, वात्सल्य रस हमारा उसमें निहित होता है। तो वात्सल्य रस का मैंने स्थायी भाव बताया दिया, स्नेह और वात्सल्य रति होता है। अब बात करते हैं इसमें और कॉन्सेप्ट पकड़ करके आप कैसे पता सकते हैं कि किस काव्य में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है कि नहीं। आप इसको पता करने के लिए इसमें देखिए, संतान या अपने को छोटे के प्रति स्नेह प्रकट अगर किसी काव्य में हो रहा हो तो वहां क्या आएगा, वात्सल्य रस हमारा आएगा। अब आखिरी जो आता है हमारा रस आता है वो हमारा आता है भक्ति रस। भक्ति रस को क्या होता है, भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति भी होता है, देव विषयक रति भी होता है या अनुराग होता है। भक्ति रस में क्या होता है, मुख्य रूप से ईश्वर के प्रति क्या होता है, भक्ति दर्शाई जाती है।
यानी ईश्वर के प्रति जिस चीज में जिस काम में क्या हो, ईश्वर के प्रति क्या प्रेम दिखाया जा रहा हो, प्रेम का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो रस हमारा वो काव्य हमारा क्या कहलाएगा, भक्ति रस के अंतर्गत हमारा आएगा। क्योंकि जिस काव्य में क्या हो, भक्ति यानी ईश्वर के प्रति भक्ति का जिक्र हो रहा हो, ईश्वर के प्रति प्रेम का जिक्र हो रहा हो, तो हमारा भक्ति रस के अंतर्गत आएगा, जिसमें उस काव्य में क्या होगा, भक्ति रस हमारा निहित होगा। अब बात करते हैं विभाव की। हमारे रस के 4 अंगों में दूसरे अंग की बात करते हैं, तो हमारा आता है विभाव। बात करते हैं विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं विभाव होता क्या है। जिन कारणों से मन में क्या हो, स्थिति सुप्त स्थायी भाव जागृत हो जाए, मतलब किसी ऐसी चीज को क्या हो, मन में एकदम झटके में क्या हो स्थित जो हमारे भाव होते हैं वो स्थायी हो जाए। और स्थायी भाव होने क्या क्या हमारे भाव जो हो एकदम झटके में क्या हो, किसी चीज को डर की वजह से वगैरह, जैसे भय में क्या होता है, भय में हमारे कोई चीज की भय में लग जाए तो हमारे क्या होते हैं, भय वाले भाव जागृत हो जाए। सांप सामने आ जाए तो हमारे भय के जो भाव होते हैं, जो अंदर छिपे होते हैं, जो जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें डर नहीं लग रहा था, अगर सामने सांप आ जाए तो झटके में हमें डर लगेगा, तो हमारे क्या होंगे, भय के भाव क्या होंगे, स्थायी भाव जो होंगे वो क्या होंगे, जागृत हो जाएंगे। तो ऐसे भाव क्या हमारे कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। अब बात करते हैं विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन होता है, दूसरा हमारा उद्दीपन होता है। तो बात करते हैं आलंबन विभाव की। आलंबन विभाव हमारा क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का क्या आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल तो आप समझाता हूं इसको, क्या कहने की परिभाषा क्या कहना चाह रहा है, आलंबन विभाव की परिभाषा आखिर एक्चुअली में कहना क्या चाह रही है। जैसे कि रास्ते में चलते चलते अचानक बड़ा सा सांप आ जाए, रास्ते में आपके चलते चलते अचानक से बड़ा सांप आ जाए, तो दिखाई देने पे सांप जो दिखाई देगा, उसके दिखाई देने पे आप क्या होगा, भय नामक स्थायी भाव आपका जागृत होगा, भय नामक आपका स्थायी भाव जागृत होगा। जागने पे क्या होगा, सांप जो रहेगा वो आपका आलंबन विभाव रहेगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में हमारा ये क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाएगा। तो व्यक्ति या वस्तु की जगह पे हमारा क्या आया, सांप आया, यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु की जगह सांप आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सांप की वजह से क्या हो, मैं भाव जागृत हुआ, कौन सा, भय नामक भाव जागृत हुआ। तो सांप हमारा क्या कहलाएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण क्या हमें कोई भाव उत्पन्न हो जाए, तो वह व्यक्ति या वस्तु हमारी क्या कहलाएगी, आलंबन विभाव हमारा कहलाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है, आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आश्रय होता है, दूसरा विषय। आश्रय और विषय की बात करते हैं तो आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के अंदर मन में क्या हो, भय नामक भाव जागृत हो जाए, वो क्या हो जाएगा, आश्रय की स्थिति में आ जाएगा। और विषय क्या होगा, जिसके कारण भय जागृत हो रहा है, यानी सांप के कारण भय जागृत हो रहा है, तो सांप हमारा क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। आश्रय हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के ही मन में तो भय जागृत हो रहा है, भय के भाव जागृत हो रहे हैं, तो व्यक्ति हमारा आश्रय हो जाएगा और विषय हमारा क्या हो जाएगा, सांप हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा विभाव में जो भेद होता है, दूसरा हमारा उद्दीपन विभाव की। उद्दीपन विभाव जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीपित करे, मतलब जो कारण, मतलब कोई कंडीशन हो कि जिस वजह से या जिस कारण से कोई क्या हो, हमारे जो स्थायी भाव उत्तेजित या उद्दीपित कर दे। जैसे कि बड़ा सांप आप देख लो हैं, और बड़ा सांप को देखते ही आपको देखते ही सांप क्या करे, फुफकारने लगे। जाहिर सी बात है, सांप ऐसे जनरली नहीं करते हैं, लेकिन अगर झटके फुफकारने लगे तो आप क्या होंगे, भाव जल्दी से उत्तेजित होंगे, डर के भाव उत्तेजित होंगे, तो वे भाव हमारे क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव। यानी जिसके कारण क्या हो, भाव उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसी क्रिया हो जिसके कारण क्या हो, झटके में हमारे तुरंत आकस्मिक हमारे क्या हो, भाव उत्पन्न हो जाए, भय की स्थिति की या और भी कई भाव उत्पन्न हो जाए, तो हमारे क्या आएगा, उद्दीपन विभाव हमारा कहलाता है। जैसे कि समझाने के लिए, सांप की फुकार, सांप अगर झटके में आपको फुकारने लगे बैठे बैठे, आपके बगल आप कहीं जा रहे रास्ते में, आपको सांप बड़ा दिखाई दे, वो आपको फुकारने लगे, तो सांप की जो फुकार होगी वो क्या होगी, उद्दीपन का काम करेगी, और जो उद्दीपन भाव आप में उत्पन्न होगा वो भय होगा। क्यों, क्योंकि सांप की फुकार की वजह से क्या होगी, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, आप क्या होगे, डर जाओगे, डर यानी भय आपके में उत्पन्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे बात करते हैं आप अनुभव की। हम बात करते हैं रस का जो हमारा अगला अंग आता है, वो आता है हमारा अनुभव। अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या होता है, मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे कि सांप को देख करके क्या हो,
उछल कूद करने लगना, ये शारीरिक चेष्टाएं तो हैं, यानी शरीर के द्वारा जो की गई क्रियाएं होती हैं झटके में, तो वो चेष्टाएं यानी जो होती हैं उछलना कूदना वगैरह, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अनुभव हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल, सांप को देखकर जोर जोर से चिल्लाना, ये क्या है, शारीरिक चेष्टाएं तो हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। अनुभव के हमारे 4 तरीके के भेद होते हैं, यानी अनुभव के 4 भेद होते हैं। एक होता है कायिक, एक मानसिक, एक सात्विक, एक आहार। अब बात करते हैं पहला कायिक। कायिक जो अनुभव होता है वो क्या होता है, तो कायिक अनुभव में क्या होता है, आंगिक चेष्टाएं यानी अंगों की चेष्टाएं शामिल होती हैं। यानी कायिक अनुभव वे अनुभव होते हैं जिनमें क्या होता है, आंगिक चेष्टा यानी अंगों की चेष्टाएं, यानी जैसे कि उछलना कूदना इशारा करना, ये सब क्या होती है, आंगिक चेष्टाएं हमारी होती हैं। जिस कार्य में क्या आंगिक चेष्टाएं हो रही हो वो हमारे कायिक अनुभव हमारे कहलाते हैं। बात करते हैं मानसिक अनुभव की, तो मानसिक अनुभव में क्या होता है, मन के द्वारा जो अनुभव पैदा होते हैं वो हमारे मानसिक अनुभव होते हैं। जैसे कि हर्ष यानी खुशी विचार आदि भावों द्वारा क्या होते हैं, मानसिक अनुभव हमारे उत्पन्न होते हैं। जैसे क्या होता है, किसी का जन्मदिन होता है तो हमें क्या होता है, हर्ष का अनुभव होता है। अब बात करते हैं इस तरीके से सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या होते हैं, कई प्रकार से होते हैं सात्विक में, जैसे कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु और प्रलाप। बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ में क्या होता है कि शरीर की गति रुक जाना, मतलब एकदम स्तंभ हो जाना। मतलब जैसे मान लिया आपके सामने झटके में सांप आ गया, आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि रास्ते में आपके सांप भी आ सकता है, तो आप एकदम झटके में से रुक जाएंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं। जैसे नॉर्मली अब लोग क्या होते हैं, कुत्ता अगर कोई दौड़ाने लगता है या कुत्ता हम लोग देख लेते हैं तो क्या करते हैं, गली में वहीं पे स्तंभ हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि कहीं काट ना ले। तो ये क्या होता है, स्तंभ की कंडीशन। शरीर स्तंभ में क्या होता है, शरीर की गति रुकना होता है। अब बात करते हैं स्वेद की। स्वेद में क्या होता है कि किसी चीज को डर के क्या होता है, पसीना हमको आने लगता है, डर की वजह से यानी भय की वजह से क्या आने लगता है, पसीना, तो वो हमारी क्या आती है, स्वेद की स्थिति कहलाती है अनुभव में। अब बात करते हैं रोमांच की। रोमांच में क्या होता है कि रोए खड़े हो जाना, यानी रोंगटे जो होते हैं ना हमारे, ये भाल, ये खड़े हो जाना क्या आती है, हमारी रोमांच की स्थिति हमारी कहलाती है। बात करते हैं स्वरभंग की। स्वरभंग क्या कहलाता है, स्वरभंग में होता है स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना, मतलब कि जैसे सांप अगर देख लें आप झटके में, अगर आपकी गति भी रुक जाए और आपके मुंह से आवाज भी ना निकले तो हमारी क्या कहलाएगी, स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना हमारी कहलाएगी। सांप को देखने की वजह से जाहिर सी बात है, आप लोग भी जब सांप देखते हो तो क्या होता है, झटके में क्या होती है, आवाज नहीं निकलती है क्योंकि डर हो जाता है इतना। तो उसी तरीके से बात करते हैं आप स्वरभंग की। स्वरभंग की हो गया। अब सॉरी कंप की। कंप में क्या होता है कि जैसे सांप को अगर देख लो या किसी और चीज को, कुत्ते को देख लो, तो हमारे क्या होता है, शरीर में कंपन होने लगता है, डर की वजह से, भय की वजह से क्या होता है, कंपन होने लगता है। तो ये क्या हमारा कहता है, कंप अनुभव कहलाता है। अब बात करते हैं विवरता की। विवरता में क्या होता है, चेहरे का रंग बदल जाना। लोगों का क्या होता है, डर की वजह से क्या होता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, या खुशी की वजह से हंसते हंसते क्या होता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, हंसते हंसते लोगों का चेहरा सफेद पड़ जाता है, गुस्से में क्या होता है, लाल हो जाता है। तो इस तरीके से भय में भी क्या होता है, पीला हो जाता है। तो इस तरीके से लाल पीला वगैरह जो चेहरे होते हैं तो हमारे विवरता में आते हैं। चेहरे का रंग बदल जाना हमारा विवरता के अंतर्गत हमारा आता है। अब बात करते हैं अश्रु की। आंखों से आंसू निकलना। जाहिर सी बात है, कोई शोक भरी कोई घटना हो जाए तो उसमें क्या होता है, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो ये अश्रु का अनुभव हमारा कहलाता है। बात करते हैं प्रलाप की। प्रलाप क्या होता है, शरीर की चेष्टा को खोकर शुद्ध बुद्ध खो देना, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रलाप कहलाता है। प्रलाप में क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए कि आपके सामने झटके में सांप आ गया, आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हो, आप झटके में सद्बुद्ध खो गए, या ऐसी घटना आपने सुन ली कि आप सद्बुद्ध खो के आप बेहोश हो जाओ, या सांप देख के आप बेहोश हो जाओ, तो ये क्या होगा, हमारी सद्बुद्ध जो खो जाती है, तो ये हमारा किस कंडीशन में आता है, प्रलाप के अनुभव में हमारा आता है। अब बात करते हैं हमारा जो आता है अनुभव के चौथा जो हमारा भेद आता है वो आता है आहार। आहार में क्या होता है कि आहार क्या होता है, मन भावों के अनुसार अलग अलग कृत्रिम रचना करना अनुभव कहलाता है, यानी अनुभव आहार कहलाता है, आहार अनुभव कहलाता है, सॉरी। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने सांप देखा, सांप देखने के बाद क्या हो, अगर आप डर की वजह से कांपने या रुकने की वजह से आप अगर हंसने लगो तो मन के क्या हो, कृत्रिम भाव अपने से, मतलब जिस चीज की उम्मीद ना हो ऐसा भाव प्रकट आप कर दो। जैसे कि सामने अगर कुत्ता दौड़ाने लगे तो आपको भय का भाव बना, लेकिन अगर आप हंसने लगो
या सांप को देख के आप डरने को या हंसने लगो, तो ये क्या होगा, कृत्रिम अलग भाव आके प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा आहार्य अनुभव हमारा कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, हमारा आता है संचारी भाव या व्यवचारी भाव की बात करते हैं। हम बात करते हैं रस के, जो हमारे चौथा अंग होता है वो हमारा होता है संचारी भाव या व्यवचारी भाव। संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव क्या होता है, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा स्थायी भाव और भी क्या होता है, तीव्र हो जाता है। संचारी भाव की मुख्य रूप से 33 संख्या होती है। अब बात करते हैं ये जो परिभाषा कही है संचारी भाव की, आखिर होता क्या, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर रो रहा हो तो क्या हो रहा, रोने का उसका भाव चल रहा है, यानी ठीक है रो रहा है, ठीक है छोटा बच्चा रो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसको क्या हो चॉकलेट दे दे तो उसके भाव क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, यानी वो खुश हो जाएगा। तो यही जो भाव परिवर्तन होता है ये हमारा क्या कहलाता है, संचारी भाव कहलाता है। लेकिन ये क्या होता है, कुछ देर के लिए होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है, यानी कुछ देर के लिए, क्षणिक भर के लिए होता है, क्षणिक भर या कुछ देर के लिए और मान लो, लेकिन वो पुनः क्या होता है अपने उसी कंडीशन पे दोबारा आ जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, संचारी भाव या व्यवचारी भाव कहलाता है। यानी एक भाव जो हम क्या कहते हैं प्रकट कर रहे हो, लेकिन किसी परिस्थिति में वो क्या हो बदल जाए, दूसरा भाव आ जाए, फिर क्या हो वो बदल जाने के बाद फिर क्या हम पुनः उसी भाव में आ जाए। जैसे ये हमने पहला भाव हमारा ये था कि हम रो रहे थे, ठीक है, रोने के बाद क्या हम क्या खुश हो जाए किसी कारणवश, फिर क्या फिर हम उदास होके फिर रोने लगे, तो ये क्या होगा, हमारा संचारी भाव में परिवर्तन होता है, यानी संचारी भाव हमारे कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे और समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सांप आ गया, ठीक है, सांप अगर आपके सामने है तो आपके क्या हो, डर के भय के भाव उत्पन्न होंगे, तो भय के आपके भाव उत्पन्न हो। लेकिन कोई और व्यक्ति क्या हो सांप को डंडा लेके हटा दे तो आपको सुकून मिलेगी, थोड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ मैं सेफ हो गया एटलीस्ट। तो ये क्या भाव में परिवर्तन हुआ, लेकिन मन में आपके क्या हो अभी भी भय का भाव थोड़ा बहुत बना रहेगा। क्यों, पुनः वो वापस लौटेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो आश्रय है, यानी मन में आपके जो भाव बना आलंबन का, किसका आलंबन बना है, आपका आलंबन में जो आपका उद्दीपन बना है वो विषय जो आपका है, सॉरी आश्रय जो आपका है वो आपका मन है, ठीक है। दुख का भाव, वो भय का भाव जो आश्रय में आता है, लेकिन जो विषय है, जिस विषय के कारण आपके मन में भय है वो हमारा क्या रहेगा, सांप रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, पुनः हमें थोड़ा बहुत भय बना रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा संचारी भाव प्रकट करता है। अब बात करते हैं संचारी भाव मुख्य रूप से 33 संख्या होती है, यानी शब्दों की संख्या होती है संचारी भाव में, वो हमारी 33 होती है मुख्य रूप से। पहला हमारा है हर्ष, दूसरा विषाद, तीसरा त्रास या भय, चौथा लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वित्रक, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविथा, अपस्मार, जिसको मूर्छा भी कहते हैं, व्याधि या रोग और मरण। ये टोटल 33 संख्याओं के शब्द होते हैं जिनको क्या संचारी भाव के मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के कारण क्या होते हैं, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हर्ष के भाव बने आने, जैसे मतलब भय से क्या हो हर्ष में यानी खुशी मिलने लगना, डर की वजह से जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल के तौर बताया था कि सांप अगर जाट के आपके सामने आ जाए तो आपके भाव के भाव मतलब भय के भाव उत्पन्न हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके सांप को लाठी से हटा दे या डंडे से हटा दे तो आप में क्या होगी, थोड़ी हर्ष यानी खुशी महसूस होगी कि हाँ मैं सांप से सेफली बचा। लेकिन विषय जो क्या था, आपको डराने का विषय था सांप। सांप आपके मन में क्या रहेगा, आश्रय करके बैठा रहेगा मन में, फिर भी तो आपका क्या होगा, कुछ देर के लिए खुशी होगी लेकिन फिर भी क्या आपके मन में भय बना रहेगा। किस विषय में, सांप के विषय में, यानी विषय हमारा सांप रहेगा और जो मन में जो आश्रय रहेगा वो हमारा मन का आश्रय क्या रहेगा, भय रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारी रस की क्लास यही खत्म होती है, जिसके हमारे 4 भेद हमने पढ़ाए थे, 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जिसका मैंने पूरा मतलब व्याख्या कर दिया था आपको। तो आई होप आपको हमारी रस की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।